पानीपत सीआईए 1 की गिरफ्त में आया यह गिरोह पाच्चू गैंग है। गैंग के सरगना साहिल ने अपनी पत्नी के निकनेम से गैंग तैयार किया था और गैंग में अपने ही रिश्तेदार को शामिल किया गया। उसके बाद में साहिल और उसके गैंग के सदस्य एक के बाद एक पानीपत और जींद में वारदातों को अंजाम देते गए। पानीपत के इस गिरोह ने लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा चोरी की 19 वारदातों को कबूल किया। सीआईए 1 इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि यह गिरोह इतना शातिर था कि दिन में यह लोग किराए पर गाड़ी लेते थे, उसके बाद नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। पिछले लंबे समय से सीआईए 1 की टीम इस गिरोह के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार सीआईए 1 की टीम के हत्थे यह बदमाश चढ़ ही गए। सीआईए 1 इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से एक बलेनो गाड़ी, हथियार और लूटपाट में प्रयोग किए गए लाठी डंडे बरामद किए गए हैं। इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि करीब 2-2.5 साल पहले यह गिरोह बनाया गया था और गिरोह का सरगना साहिल है, जो कि जींद के डालम आला गांव का रहने वाला है, जो कि हाल ही में पानीपत में किराए पर रहता था। दिनांक 27/12/23 को थाना चांदनी बाग के एरिया में एक प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में रात को कुछ नकाबपोश अंदर घुसे थे और गन पॉइंट पे जो वहाँ लेबर थी उसको लेके और वहाँ से 15-16 कट्टे प्लास्टिक दाने के वो उठाकर लेके चले गए थे। तो इसमें हमारा थाना चांदनी बाग में अभियोग है 844 नंबर, ये अंकित हुआ था धारा 392 और 397 में। तो इस मुकदमे को ट्रेस करने की जिम्मेवारी जो है अपराध शाखा प्रथम को दी गई थी। तो इसमें हमने अपनी सीआईए में जो सब इंस्पेक्टर अंग्रेज हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर रखी थी इस पे वर्कआउट करने के लिए। तो जब इस पे हमने वर्कआउट किया तो हमारे पास ये इनपुट आने शुरू हुए कि जो आरोपी हैं, आरोपियों ने इस प्लास्टिक दाने को गाँव सिवा के पास कहीं दूसरे व्हीकल में डाल के आगे भेज दिया और आरोपी वापस पानीपत की तरफ आए हैं। तो हमारे पास हमारी जो फुटेज की जो टीम है हमारी, उस फुटेज को भी टीम जिम्मेदारी दी गई थी और भी हमारे कुछ जो मुखबर थे वो लगाए गए थे। तो हमें कल ये सूचना मिली कि जिन लोगों ने वो वारदात कर रखी है वो लोग चांदनी बाग के एरिए में चौटाला रोड पर किसी अन्य फैक्ट्री को टारगेट किए हुए हैं। तो सब इंस्पेक्टर जो अंग्रेज हैं उनके पास जब ये सूचना मिली तो वो अपनी सीआईए से जो टीम थी उसको लेके मौके पर गए और वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रैप किया। तो वो आरोपी है वो पकड़े गए। आरोपियों के पास जो हमने मौके से जो है वो बलेनो गाड़ी मिली, जिस बलेनो गाड़ी में उन्होंने ये लूट की थी। बलेनो गाड़ी के साथ साथ हमें एक वो प्लास्टिक कट्टा भी मिला जिसके अंदर वो दाना था जो उस फैक्ट्री से लूटा हुआ था। उसके अलावा हमने उसमें एक लोडेड देसी पिस्टल मिली है, एक अलग उस गाड़ी में एक रोन था और साथ के साथ 2 तलवारें भी थी। तो जब आरोपियों को हमने राउंड अप किया और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन आरोपियों ने बताया कि इसके अलावा इन आरोपियों ने 13-17 में 30/12/23 को 1,30,000 रुपये की CHC सेंटर पे काम करता है एक लड़का फरीदपुर का, उसके साथ भी लूट कर रखी है। वो वारदात भी उन्होंने गन पॉइंट पे की थी। उस दोनों ही वारदातों में आरोपी इतने साथी रहे, वो नंबर प्लेट बदलते हैं गाड़ियों की, गाड़ियां किराए पर लेते हैं पानीपत से 1500 रुपये पर डे के हिसाब से, उनकी नंबर प्लेट बदलते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। इन गैंग का जो मुख्य सरगना है वो साहिल नाम का व्यक्ति है जो डालम वाला जींद का रहने वाला है, लेकिन तहसील कैंप में वो किराए पे कमरा ले रखा है। और जो गैंग में उसने अपने जो साथी जोड़ रखे हैं वो सारे साथी इसके रिश्तेदार हैं। कोई मौसी का लड़का है, कोई दूर का रिश्तेदार है और सारे लड़के जो हैं 20 से 25 साल तक की उम्र के लड़के हैं और 2 साल से ये गैंग काफ़ी एक्टिव है। पूछताछ में ये भी बताया इन्होंने पानीपत में कम से कम 15 से 20 वारदातें ऐसी कर रखी हैं जिसमें इन्होंने मेट्रो ई रिक्शा की बैटरियाँ, आइसर ट्रैक्टर की बैटरियाँ और संभालका से जो है एक दुकान है बैटरी की वो भी उखाड़ी है इन्होंने। तो अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और उसमें देखेंगे कि और क्या चीज़ें निकलती हैं और इन वारदातों में भी हो सकता है कि ये संभावना पुख्ता है कि अन्य आरोपी इन वारदातों में शामिल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड इसमें साहिल नाम का लड़का है, डालम वाला जींद का रहने वाला है और इस पे चूरू राजस्थान में भी चोरी के मुकदमे हैं और ये 1.5 साल पहले ही जेल से बाहर आया है। बाकी सर जो बाकी आरोपी पकड़े गए हैं इनमें एक आरोपी है रिंकू,
जो अभी 18 महीने पहले जेल से बाहर आया है, और जो दो इस गैंग में है, अर्जुन और बोलू, अभी तक उनका हमने रिकॉर्ड पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पे और कोई मुकदमे दर्ज हैं या नहीं है। सर कुल कितने लाख की लूट की इन्होंने, कितने 2 सालों में? देखो अभी जो लूट की तो इन्होंने 2 वारदातें कबूल की हैं अभी, जो एक चांदनी बाग में हुई थी हमारा 27/12/23 को, एक थाना सेक्टर 13-17 में हुई थी 30/12/23 को। 2 तो लूट की वारदातें, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो चोरी की और गृह भेदन की जो वारदातें हैं वो भी कबूल की हैं। तो आरोपी लगातार कर रहे थे, तो इनको अभी एग्जैक्ट फिगर भी ध्यान नहीं है कि हमने कितनी वारदातें कर रखी हैं। ये सर इनका मकसद क्या है? मकसद लूट का सिर्फ इनका जो साहिल है, ये गैंग चला रहा है, इनका गैंग लीडर है, और जो जब भी लूट का कोई माल ये अपना बरामद करते हैं, खाने पीने में, कपड़े में, रहन सहन में खर्च कर देते हैं। घर से ये बिल्कुल आवारा है। अभी तक हम घर वालों से जैसे संपर्क करने का प्रयास भी किया तो किसी ने कोई इनके बारे कोई पुख्ता बात बताई नहीं। सर कोई पढ़ाई कितनी कर रखी है? पढ़ाई तो तकरीबन कुछ, इसमें 2 तो बिल्कुल अनपढ़ है और 5वीं पास 6ठी पास, इस प्रकार की इनकी शिक्षा है। है जी, हथियार का जो सोर्स है वो हमें पता चल चुका है। हथियार का जो सोर्स, हमारी जो लाइन है वो दिल्ली से तार जुड़ रहे हैं हमारे, तो उन आरोपियों को भी 100% गिरफ्तार किया जाएगा। टोटल गैंग में मेंबर कितने सर? अभी गैंग में 4 जो हमने अभी मिले हैं, इस वारदात में 4 आदमी तो ये थे ही है, लेकिन जिस गाड़ी में इन्होंने उस लूट किया हुआ जो माल लोड करके अपनी गाड़ी से अनलोड किया और उसमें लोड करके जो भेजा है, वो अभी उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं। मैं भी बताना उचित नहीं समझूंगा, वो नाम आ चुके हैं, तो वो भी 2 से 3 संख्या में वो भी हैं। गैंग का कोई नाम है सर या वैसे ही होगा? नाम इसने, जो गैंग का नाम है, इसने अपना बाचू गैंग बना रखा है। बाचू गैंग, वो बाचू गैंग नाम से ये ऑपरेट करता है। बाकी पहली बार आया, इतना हमने भी कोई ऐसा सुना नहीं, लेकिन इसने जो क्रिएट किया है इन्हें अपना, ये बाचू के नाम से किया है। इसने अपनी वाइफ का निकनेम है, वाइफ का निकनेम। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।